हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी क्लास में हम चैप्टर 8 डेसिमल्स, चैप्टर 8 की जो एक्सरसाइज 8.2 है और उससे पहले के बेसिक्स हैं उनको हम थोड़ा समझेंगे और उस पर काम करेंगे। तो अपनी इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले हमारा लर्निंग पॉइंट है हंड्रेड्थ। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने टेंथ दशांश है उसको समझा था, वैसे ही आज है हंड्रेड्थ। हंड्रेड्थ मीन्स 1/100। 100 में से एक, 100 चीज़ें हों, किसी भी चीज़ के 100 टुकड़े हों, उसमें से अगर हम एक टुकड़े को चूज करते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं, तो वो होगा एक 100th, एक शतांश 100th। ओके। अच्छा, इसको ये जो फ्रैक्शन है इसको डेसिमल में अगर हम चेंज करते हैं तो देखिए 1 है तो 1 हमने लिख लिया। अब दो जीरो है नीचे, हमने डेसिमल का कन्वर्जन देखा था तो हमें 1 2 काउंट करके उससे पहले डेसिमल लगना होता है। ओके। अगर ऐसे ही हमारे पास होता 2/100 तो हम उसको लिखते 2 को 2 और डेसिमल 2 डिजिट से पहले आएगा, तो एक तो ये है और है नहीं एक्स्ट्रा तो जीरो लगा ली, यहाँ डेसिमल आ जाएगा और यहाँ जीरो हम लगा ही लेते हैं। ओके। 0.02 इसे बोलेंगे हम 0.02। ऐसे 37/100 होता तो हम क्या करते, 37 राइट करते सबसे पहले। अब 2 डिजिट छोड़नी है तो 1 2 यहाँ डेसिमल आ जाएगा 0.37। ओके। अच्छा, अब अगर 428/100 हो तो हम उसे लिखेंगे 428 लिखो पहले, फिर 2 डिजिट्स हैं तो 1 2 यहाँ 4.28। ओके। ये चीज़ आप अच्छे से इसको समझ लो। जब नीचे 100 होता है तो लास्ट से 2 डिजिट्स काउंट करके उससे जस्ट पहले क्या है, डेसिमल लगाया जाता है। ओके। अब हम इस चीज़ को अगर समझें तो 100 क्या होता है कि हम किसी भी एक चीज़ है, जैसे एक स्क्वायर बॉक्स है, उसके हम ऐसे करके 100 पार्ट्स कर लिए। 100 पार्ट्स मान लो कि ये एक पार्ट है तो ये 1/100 है। ओके। 0.01। अगर दो हमने स्क्वायर के दो पीस ले लिए पूरे एक में से और 100 टुकड़े कर लिए उसके, और 2 टुकड़े अगर हमने उठाए तो वो 0.02 के इक्वल होगा, 2/100। ओके। इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड विद स्क्वायर्स फिगर, स्क्वायर के कुछ फिगर है अपनी बुक में, उन फिगर्स के से समझेंगे हम, उन फिगर्स को देख के समझते हैं। ओके। सो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ हम टेंथ, ये अपना 100 जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके। टेंथ जो है, टेंथ पार्ट जो हमने टेंथ पढ़ा था वो और जो 100 है उन दोनों का डिफरेंस भी थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एक स्क्वायर का बॉक्स है, ओके, और इसके हमने 1 2 3 4 ऐसे करके 10 इक्वल पार्ट कर लिए। ओके। जब हमने एक पार्ट लिया तो 1/10 मीन्स 0.1। ओके। अब हम 1 और 2 और 3 को कलर कर लेते हैं तो 3/10 मीन्स 0.3। ओके। ये चीज़ हमारी आ जाती है। ओके। अब हमने इसी स्क्वायर को, ये स्क्वायर तो एक ही है, एक रहेगा, होल तो 1 ही है। अब इसके क्या किया हमने, 100 पीसेस कर लिए। ओके। 100 पीसेस में इसको बांट दिया। ओके। अब एक पीस लिया मतलब टोटल इक्वल 100 पार्ट्स कर लिए। जैसे 1 2 3 4 ऐसे काउंट करोगे तो टोटल 100 हैं। 100 में से 1 उठाया तो 1/100, 100 में से 1। ओके। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे 0.01, बिकॉज 1 के बाद 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट से जस्ट पहले क्या है, हमें डेसिमल लगा देना है। ओके। हम इसे रीड करेंगे 0.01, 0.01। ओके। अब जैसे ही हम 8 स्क्वायर ले लें तो 0.08, 15 ले लें तो 0.15, 50 ले लें तो 0.50, 0.92, ऐसे ही हम इसको करते चले जाएंगे। ओके। जैसे ये एग्जांपल्स हैं आपके, 4 आपको स्क्वायर्स दे रखे हैं, हर एक के 100 पार्ट्स कर दिए। अब 100 में से देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 लिए तो 8 स्क्वायर्स हमने लिए हैं। 8/100, 100 में से 8 ले लिया हमने। इस पूरे स्क्वायर की हमने कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन बनाई तो 8/100, तो इसका आंसर आया 0.08। ओके। 15 स्क्वायर ले लिया हमने, 10 और 5 15/100, क्योंकि पूरे टोटल कितने हैं, टोटल 100, टोटल हम नीचे लिखते हैं हमेशा। हमने लास्ट चैप्टर में फ्रैक्शन में ये चीज़ अच्छी तरह से क्या है कंसिडर की थी, पूरा हमने सीखा था कि टोटल हमेशा फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आएगा और कलर्ड पार्ट है, कलर्ड कितने हैं, 15 हैं, 15 ऊपर हमने लिख लिए। अब 15/100 तो 0.15 है। ऐसे ही हम जब हम पेंसिल से इसको करेंगे तो 50/100। ओके। 50/100 आ जाएगा। 50/100 करेंगे मीन्स 100 में से 50 ले ली हमने, 10 20 30 40 50, तो टोटल 100 है, उसमें 50 कलर्ड हैं। अब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 50 हम राइट करेंगे ऐसे और 2 डिजिट्स से पहले। ओके। इधर कुछ नहीं है तो हमने ये
0.50 0.50। अब ये जीरो लगाओ आप चाहे मत लगाओ, इसमें कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। 0.5 भी लिख दो तो भी वही बात है, 0.50 लिखो तो भी एक ही चीज़ है, 0.500 लिखो तो भी सेम ही चीज़ है। 92 स्क्वायर्स हैं, ये पूरा है 100 हैं, 100 में से 92 कलर्ड हैं, तो 92 आउट ऑफ 100। ओके, अब इसकी फ्रैक्शन जब हम बनाएंगे तो 0.92। ओके, ये फ्रैक्शन अपनी जो है वो बनेगी। तो ऐसे हम फ्रैक्शंस को क्या है बनाते चलते हैं। ओके, इसके जस्ट बाद अपने एग्जाम्पल्स स्टार्ट होते हैं। तो कुछ एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको बुक में ही बता देता हूँ और कुछ हम आंसर शीट के ऊपर सोल्व करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट है अपना एग्जाम्पल 4। ओके, ये चीज़ हम देख लेंगे। टेंथ के बाद 100th आता है। ओके, 10th से और भी छोटी वैल्यू किसकी होती है, 100th की होती है। ओके, तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स fill the blanks in the table using block information given below and write the corresponding numbers in decimal form। आपको ये यूज करके इसका क्या नंबर बनेगा वो हमें लिखना है। ओके, अब देखिए सबसे पहले 100 ब्लॉक्स, तो आप लेट कीजिए, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ये एक 100 ईंटें हैं, ईंटें। ओके, हमने ब्रिक्स ले ली कि 100 ईंटें रखी हुई हैं, 100 ईंटों का एक ही पूरा एक ढेर है ये। ओके, एक ही ब्लॉक है। ओके, 10 के 3 हैं, 10 टेंस। ओके, और सिंगल एक एक ईंटें हैं वो 2 हैं। ओके, अच्छा इसकी पार्ट हैं 1/10 हैं। 10th कितने हैं, 10, मतलब इसके 10 टुकड़े अगर हमने किए तो एक टुकड़ा हमारे पास अवेलेबल है। ओके, अच्छा अब क्या है कि एक के हमने 100 टुकड़े कर दिए, एक ईंट के 100 टुकड़ों में से बिल्कुल सिंगल पीस दिख रहे हैं, वो 500th ब्लॉक्स है। मतलब हम एक ईंट को 100 टुकड़ों में इतने छोटे छोटे टुकड़े कर लें, वो 5 टुकड़े 1 2 3 4 5 है हमारे पास। ओके, तो इस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हंड्रेड्स में अपने पास कितने हैं, 1 है। ओके, ये पूरा 100 का है 1। टेंस में टेंस के अपने पास 3 हैं। ओके, सिंगल यूनिट कितनी है, 2, तो वंस एक की 2 ही हैं, तो वंस में 2। 10th पार्ट में 1 है, 10th में 1 लिख लिया, 100th में हमें 5 है, 5 लिख लिया। ओके, हमने 5 राइट किया। अब देखिए 1 हंड्रेड्स पे है, हंड्रेड्स तो 100, 3 टेंस पे है तो 3 10 जा 30, क्योंकि ये 30 ही तो है ऑलरेडी। ओके, 30 और 2 सिंगल है तो ये 2 हो गया। 100 + 30 + 2 132 तो यहाँ तक आ गया। अब 1/10, तो अपॉन 10 या अपॉन 100, अपॉन 10 आते ही हम जस्ट क्या करते हैं, 10th जस्ट डेसिमल के जस्ट बाद स्टार्ट होता है, मतलब 132 पॉइंट लगा देंगे हम। ओके, और 10th पार्ट पे 10th प्लेस पे कितने हैं, ओनली 1, तो 1, और 100th पे 5 हैं तो 5। तो मतलब ये टोटल जो आपकी ब्लॉक्स हैं या ईंटें हैं वो कितनी हैं, 132.15। ओके, ऐसे हम इसको, ये जो हमें चीज़ें दी गई हैं उनको हम इस प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर पुट करेंगे, और प्लेस वैल्यू टेबल से हम फिर इसको ऐसे नंबर्स में राइट कर सकते हैं। ओके, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, fill the blanks in the table and write corresponding number in decimal form using block information given below। देखिए ये आपके पास एक क्या है, पूरा का पूरा, देखिए उसमें क्या था, 100 ब्लॉक्स 100 ईंटें थी, बट इसमें पूरा ये 1 है, एक है, एक की हमने क्या है 100 पार्ट कर लिए, तो 100 पार्ट्स के तो 100 में से 100 फिल हैं, फुल फिल, तो 100 आउट ऑफ 100 मतलब एक पूरा स्क्वायर फिल है। तो वंस में कितना आ गया, वंस में आ जाएगा ये 1। ओके, 1। अब हमने 10 के अंदर इनको 10 के काउंट करो, 10th में जाएंगे तो 1 2 3 4, 10th पूरे फुल फिल कितने हैं, 10 के जो जोड़े हैं वो कितने हैं, 4, तो 10th में 4 हैं। अब 100th है, क्योंकि एक सिंगल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे में से एक 100वें भाग को, 100th पार्ट को, तो 100th में कितने हैं, 2 हैं। ओके, अब हमें इस चीज़ को अगर राइट करना चाहें तो वंस में 1, ओके, पॉइंट, क्योंकि 10th से जस्ट पहले पॉइंट अपना हमें लगाना पड़ता है। ओके, 42, 1.42 ये अपना आंसर रहेगा। ओके, ये अपना नंबर है। इसका सॉल्यूशन हमें आगे दे रखा है, इस टेबल पे आप देख सकते हो। वंस में 1, 10th में 4, 100th में 2, देयरफॉर द नंबर इज 1.42। ओके, यही हमने सोल्व किया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए, गिवन द प्लेस वैल्यू टेबल राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म। 100s में 2 हैं, 10s में 4 हैं, 1s में 3 हैं, 10th में 2, 100th में 5 है, तो 243.25 है। यहीं से देख के हम नंबर बना लेंगे, ये पूरा काम आपको करना नहीं पड़ेगा, मतलब राइट तो करना है आपको, बट समझने में परेशानी नहीं होगी। जब आप टेबल से डायरेक्ट लिख सकते हो,
टू हंड्रेड्स पे है, मतलब 200 है। टू की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 200। 4 10 जा 40, 3 1 जा 3, और 2 1 अपॉन 10 जा 1 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन 10 5 5 अपॉन 100, तो 243.25। ओके, ये चीज़ है। तो ये एग्जाम्पल आपके 6 हो गए। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 8 और जो 9 है या जो आगे बचे हुए हैं उनको क्या करेंगे, हम अपने 9 तक एग्जाम्पल है वो आंसर शीट पे सोल्व करेंगे। ओके, जो मैंने राइट कर रखे हैं देखिए, एग्जाम्पल 4 5 6 जो हमने हैं वो टेक्स्ट बुक में अपने में कर लिए हैं। एग्जाम्पल 7, ओके, एग्जाम्पल 7 हम देख रहे हैं, राइट एज डेसिमल, इनको डेसिमल में राइट कीजिए। ओके, सो देखिए 4/5 हम पिछली वाली एक्सरसाइज में ये चीज़ कर चुके हैं। अब डेसिमल में तो क्या इसको 10 या 100 की फॉर्म में ले जाओ, तो इसकी इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन लिख दो ना, 5 क्या बन जाए 10। ओके, तब 5 2 जा 10 हुआ तो 4 2 जा 8। ओके, अब इसे तो हम आसानी से लिख देंगे 0.8। ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक है 0 तो 8 से जस्ट पहले लग गया, एक डिजिट से जस्ट पहले क्या हमने डेसिमल लगा दिया। ओके, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 3/4, 3/4, अब 4 10 बन सकता है, तो 4 को 10 बनाने में हमें प्रॉब्लम होगी। हम 10 को बना देंगे 100, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब यहाँ क्या फिल करूँ मैं, 4 को मल्टीप्लाई किया 25 से, तो 3 को भी 25 से करेंगे तो 25 3 जा 75। ओके, अब ये 100th पार्ट में आ गया, तो 2 डिजिट्स, तो 75 1 2। ओके, 0.75। ओके, ठीक है, हमें 100 बनाना है या 10 या 1000। ओके, तो हम 4 को 10 तो बना नहीं सकते क्योंकि 4 की टेबल में कभी 10 नहीं आएगा। ओके, 100 25th नंबर पे, 25वें नंबर पे आता है, मतलब इसको 25 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 100 मिलता है, तो इसको भी 25 से किया और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने डेसिमल में राइट कर दिया। ओके, नेक्स्ट सी है पार्ट एग्जाम्पल नंबर 7 का, 7 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, अब 7 का 7 राइट किया न्यूमरेटर को। ओके, अब 1 2 3 हैं, तो एक तो 7 हो गया। ओके, अब 2 3 और उससे पहले डेसिमल लगाओ, 1 2 3 है ना, ये अपना कोई डेसिमल नहीं है नीचे वाला। ओके, ये आंसर हो गया, क्योंकि इसमें 0 डिसाइड करते हैं कि कितने डिजिट से जस्ट पहले जो है वो डेसिमल हम लगा सकते हैं। ओके, ये अपना एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट। एग्जाम्पल 8, राइट एज फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म, पहले फ्रैक्शन फिर फ्रैक्शन को छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। ओके, सो देखिए ये वाली भी फ्रैक्शन डेसिमल नहीं है, 0.04, तो हम अगर नंबर्स देखें तो ओनली 4 है। ओके, 4 अपॉन, आप बताइए मैं इसके नीचे 10 लिखूँ 100 लिखूँ या 1000, तो हम कहेंगे पॉइंट की जगह तो आप 1 लिखिए, और 1 2 डिजिट्स हैं तो 2 टाइम्स 0 लगाइए। ओके, ठीक है, इतना काम अगर हो गया तो अब बिल्कुल आसान हो गया, इसको छोटा कर दो, फ्रैक्शन तो ऑलरेडी बन गई, फ्रैक्शन राइट एज फ्रैक्शन फ्रैक्शन लिखनी है, बट अब लोवेस्ट फॉर्म इसको काट दो, 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100। ओके, इनको काटोगे ना, 4 का डिवाइड दोनों में करोगे तो ये आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये देखिए अब 2.34, तो 234 लिखो बिना डेसिमल के। ओके, ये है अपॉन 1 और 1 2, तो 2 टाइम्स 0 हम लगा देंगे। ओके, इसको हम काट के छोटा करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 2 से किया तो 234 का 117। ओके, इसको 2 से किया तो 50। अब ये तो 3 से डिविजिबल है बट ये नहीं है, दोनों सेम ही नंबर से डिविजिबल अगर होते हैं तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहे तो फिर हम उनको छोड़ देते हैं। ओके, तो ये अपना 117/50 तक हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप चेंज करना चाहो तो इसको कर सकते हो। मिक्स्ड में कैसे करेंगे, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, वैसे आंसर अपना हो गया, बट मिक्स्ड में करना हो तो न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 50 का डिवाइड करेंगे, 52 जा 100, अब 17 रिमाइंडर बच गया, आगे डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो यहाँ एक लाइन लगाई, 17 को ऊपर भेजा, डिवाइजर को नीचे ले आए और रिमाइंडर को ऊपर भेजा, तो हम इस चीज़ को 2 होल 17/50 भी लिख सकते हैं। ये आंसर मिला तो भी ठीक है, ये हो गया तो भी, तो और भी अच्छा है। ओके, ये अपना सेकंड बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट पर चलते हैं, 0.342, तो 342 जो नंबर्स हैं उनको लिखेंगे, अब 1 और 1 2 3 1000। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हम छोटा करेंगे थोड़ा, क्योंकि रिड्यूस हमें करना पड़ेगा। ओके, हम 2 से इस 2 का डिवाइड और 2 का डिवाइड देंगे दोनों में, क्योंकि इवन नंबर है। ओके, तो इसमें 2 का डिवाइड देने से हमें मिलेगा 171। ओके,
इसमें 2 का डिवाइड देने से हमें मिलेगा 500। तो इससे छोटा नहीं होगा, और क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे मिक्स्ड में भी चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बड़ा था ये छोटा था तो हमने मिक्स्ड में चेंज कर लिया, बट ये छोटा ये बड़ा है तो ये ऑलरेडी प्रॉपर है, मिक्स्ड में नहीं होगी। तो ये अपना इसका आंसर हो गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। डेसिमल में लिखिए इनको। देखिए 200, अब डायरेक्ट इनको देख के भी डेसिमल में राइट कर सकते हो, बट प्रॉब्लम आएगी तो हम प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। 200 कंप्लीट एक होल नंबर है, हंड्रेड्स पार्ट पे 2 है इसलिए 235 है। 200 + 30 + 5, यहाँ तक जो अपॉन में 10 या 100 नहीं है उनको कंप्लीट ऐड कर लिया करो। तो 235 इनको हमने ऐड कर लिया, ऐड करेंगे तो हम यही मिलेगा हमें। अब जब ये 2/10 है तो ये डेसिमल से जस्ट बाद वाली चीज़ है, तो डेसिमल 2 और उसके बाद 100 वाली, उसके बाद 1000 वाली 29। एक छोटा सा रफ पेज पे मैं एग्जाम्पल एक और इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। देखिए तो अभी हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन ऐसा होता कि 200 + 30 + 5 + 2/100 तब क्या होता, +9/10,000। 1000 की जगह ये होते डायरेक्ट। ओके, तो हम क्या करते, तो ये वाली चीज़ तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही राइट कर देंगे 235। अब हम डेसिमल लगा देंगे। ओके, अब यहाँ 2/10 किसके है, किसी की भी नहीं। 10 वाली कोई हमें नंबर्स ऑलरेडी दे ही नहीं रखा है। 10th पार्ट पे कौन है, कोई नहीं है तो 0 पुट करो। 100th पे कौन है, 2 है। ओके, 1000 पे कोई नहीं है, 1000th है ही नहीं, किसके नीचे 1000 है नहीं, ये तो 10,000 है तो वो फिर 0 लगाओ। फिर 10,000 पे 9 है। ओके, क्योंकि ये 10th है, ये 100th है, ये 1000 है, ये 10,000 है। ये चीज़ आप केयरफुली ध्यान रखना है, जो भी हमें गायब मिले उसकी जगह हमें 0 पुट करते रहना है। ओके, इसके बाद हम इसका बी पार्ट करेंगे 50, तो 50 को हमने कंप्लीट लिख दिया। अब क्योंकि 10th आ गया तो डेसिमल 10th पे 1 है, 100th उसके 10th के बाद 100th आता है और 6 है, तो 50/16। ओके, 230.29 50.16। ओके, ये है। अब देखिए 16 कंप्लीट है, 16। अब 10th आ गया तो डेसिमल 3, 10th पे 3 है और 1000th है। देखिए यहाँ जो चीज़ मैं आपको बताना जो चाह रहा था ना वो जस्ट यहाँ दे दी, तो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। 16 पूरा, फिर 10th पे 3, 100th पे क्या है, कुछ नहीं है तो 0 पुट कीजिए। कई बच्चे 3 और सीधा 5 लिख देंगे तो वो क्या है, रॉन्ग हो जाएगा एक्चुअल में आपका। 100th पार्ट पे 5 है तो 5, और 10th 100th 1000th पे 5 है इसलिए 1000 पे ही 5 आप राइट करोगे। ओके, ये अपना क्या हो गया, एग्जाम्पल 9 का पार्ट सी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। डेसिमल लिखने आपको, नंबर में लिखना है। 306 and 700th है, 100th पे 7 है, 100th पे कितना है 7, तो 306 तो पहले लिख देंगे हम। डेसिमल 10th का कोई जिक्र नहीं है तो 10th पे 0 और 100th पे 7। ओके, ये आंसर हो जाएगा। देखिए मतलब कंसेप्ट को समझिए, समझ के कीजिए इनको, कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की हमें नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट 11.235 तो इजीली हो जाएगा ये तो 11.235। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट 9 and 25,000th पे 25 है। ओके, 25/1000 है इसका मतलब, तो हम क्या करेंगे 9 and डेसिमल 25,000। देखिए 10th पे कोई नहीं है। ओके, अब 100th पे कोई नहीं है बट 25,000 हो गए ना। 1000 पे अगर 25 देता है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम 1000th पे अगर 25 लिखेंगे तो 25 के अंदर एक्चुअल में 2 डिजिट हैं, तो 25 का जो 2 है वो क्या है 100th पे आ जाएगा, क्योंकि 10th 100th 1000th है। ओके, 25,000 का मतलब है 200th और 5000th। इस चीज़ को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो देखिए इस चीज़ को हम थोड़ा खुल के डिस्कस करते हैं ताकि प्रॉब्लम है वो समझ में आए। 9 एंड तो 9 हो गया। ओके, 9 मतलब अकेला 9 है तो 9 1 जा है, एक्चुअल में हम वंस पे है तो 1 9 जा कर देंगे। ओके, ठीक है। अब 10th पे कोई नहीं है तो 0/10th प्लस 100th पे कोई नहीं है 0/100th प्लस 25 कहाँ है वो 1000th पे है। ओके, 1000th नंबर पर। अब आप इस चीज़ को क्या है डेसिमल्स में अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो 9 1 जा तो 9 आ जाएगा। ओके, ठीक है, प्लस
0/10 तो जीरो ही हो गया, 0.0, नो प्रॉब्लम। ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना, हम ये इसको लिखेंगे। तो 1 2 3, अब 25 हमने राइट किया, 1 2 3, तो 1 2 3, ओके, यहाँ एक जीरो लगा देंगे। 9 प्लस 0.025, इन दोनों चीज़ों को आप एक्चुअल में ऐड करके देखिए। 9 प्लस 0.025, तो देखिए ऐसे एडिशन करेंगे 0.025, क्योंकि 9 के अंदर डेसिमल नहीं है तो यहाँ डेसिमल हम लेंगे, ओके। और डेसिमल के बाद हम जीरो चाहे जितने हम पुट कर लें, 9.025, ओके। ये फाइनल आंसर हमें मिल रहा है। तो यही तो आंसर हमने लिखा है। एक्चुअल में 25 है, 1000th नंबर पे है, बट हम देखेंगे कि 1000th पे इसने 2 डिजिट दे दी, ऐसे कैसे दे दी। तो एक 25 का 2 जो है वो अपने से लेफ्ट वाले पे जाएगा, और लेफ्ट में 100th है तो 100th पे 2 आ गया और 1000th पे 5 आ गया, ओके। मतलब इस चीज को ये ऐसे भी बोल सकते थे कि 9 एंड 200th 5000th, ओके। इस 20 का मतलब 200th भी हो सकता है, ओके। ये चीज आपको बतानी थी, ओके। अब ये अपना बेसिक कंसेप्ट एग्जांपल्स हो गए सारे। बाकी अब हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तो काफ़ी इजी हमारे लिए हो जाएगी, क्योंकि जितने हमने किए हैं एग्जाम्पल्स किए हैं और बेसिक्स क्या है वही चीज़ हमें देखने को मिलेगी, ओके। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेज। दीज बॉक्सेज, तो यहाँ कोई बॉक्सेज नहीं है, एक्चुअल में वो बॉक्सेज आपकी बुक में है। तो क्या है कि बॉक्सेज काफ़ी ऐसे थोड़े बड़े थे, वो छोटे छोटे पार्ट उनमें करने थे, तो मैं आपको वो बुक की हेल्प से दिखा देता हूँ। एंड यूज डेसिमल्स टू राइट द नंबर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो हमने बेसिक्स में फर्स्ट में किए थे। सो देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए ये बॉक्स ए है, ए पार्ट ये है, बी में ये पूरे रहेंगे और सी में ये रहेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे, ओके। फिर हम आंसर शीट में इसको फिल कर देंगे। अब आप देखिए पूरा 1 है, अब 1 पूरा फुलफिल है क्या? नहीं है, तो वंस में कुछ नहीं है, 0 है, ओके। अब 10th, ये 10th है। जब एक पूरे बॉक्स के 10 टुकड़े एक साथ भरे हुए हों तो ये 10 चीज़ों का एक ग्रुप बन गया। तो 1 2 मतलब 10th 10 के 2 भरे हुए हैं, तो 10th 2, और 100th मतलब एक सिंगल 1 2 3 4 5 6, ओके। इससे ये बोल रहे हैं नंबर क्या बना? नंबर 0.26 बना, ओके, नो प्रॉब्लम। ये आंसर आ गया अपना। देखो कितना इजी है। अब देखिए बी पार्ट को समझेंगे। 1 है, 1 में से पूरा 1 फिल है, मतलब ये क्या हो गया? 100 आउट ऑफ 100 मतलब 1, तो वंस में 1, एक पूरा फुल फिल पूरा भरा हुआ। अच्छा 10 के छोटे 10th, तो 1 2 और 3, मतलब ये 10th में 3 आएंगे। और 100th में जो ओनली सिंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8, 100th में 8, तो इसको आप लिख दोगे 1, क्योंकि 10th से जस्ट पहले डेसिमल आता है। ये लाइन लेट कर लो कि डेसिमल की है, तो 1.38, 1.38, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सी पार्ट ये वाला है। तो फुल फिल कितने हैं? 1 फुल फिल है, एक भरा हुआ है पूरा, ओके। 10th के 10 के 1 और 2। अच्छा अब फिर हम देखेंगे कि अपने जो 100th हैं वो फिर से 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये रहेगा 1.28, ओके। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके। तो हम इसको आंसर शीट में राइट कर लेंगे इजीली, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए क्या था हमारा फर्स्ट जो था उसमें 1 था ही नहीं, इस पे 2 था, 6 था, ओके। 138 था, ठीक है, 128 था। नंबर्स क्या बनेंगे? 0.26, 1.38, 1.28, ओके। क्वेश्चन 1 कंप्लीट है, बस इतना ही करना है हमें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि बहुत इजी है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट द गिवन नंबर्स इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं आपको, एक टेबल में दिए गए हैं नंबर। एक्चुअल में टेबल अपनी बुक में है, तो हम ये देखेंगे, ओके। बुक में जो टेबल दे रखी है वो ये है, ये वाली। राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। इन नंबर्स को आप डेसिमल फॉर्म में लिखिए। तो हम लिख देंगे ना 100th पे, 10th पे, 1st पे, 10th पे, 100th पे, 1000th पे क्या क्या है वो चीज़ें हम नोट कर लेंगे। तो एक बार हम पेंसिल से इधर थोड़ा नोट कर लेते हैं, फिर हमें नंबर इजीली मिल जाएंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट देखिए 100th पे 0 है, 100th पे 10th पे 0 0 है और 3 1s है, तो 3, ओके।
अब ये जो लाइन है इस पे आपको डेसिमल लगाना है, क्योंकि 10th से जस्ट पहले जो लाइन होती है उसको ये कर लेंगे। 10th पे 225 3.25 ओके 25, क्योंकि यहाँ 0 है, नो प्रॉब्लम। 102 तो 102 तो ये हो गई 102, क्योंकि ये 3 बन रहा था, ये 102.63 102.63 सीधा ही आंसर कर दो 102.63। अब देखिए कितना इजीली आप कर पाओगे। देखिए यहाँ से 30.025 क्योंकि जो चीज़ें हैं वही हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। 211.902 211.902 ओके ठीक है। ई पार्ट देखिए 1 to 12, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है हंड्रेड्स पे, तो 12.241 ओके ये अपने हो रहे हैं। अब हम इसको आंसर शीट में हम लिख लेंगे ओके। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के जो सारे पार्ट्स हैं उनके सॉल्यूशन हमने बुक में जो सोल्व किए हैं वो हमने यहाँ राइट कर लिए। तो ये क्या है, इतना इजी हमारे लिए हो गया। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ओके। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। ये वाले डेसिमल नंबर हैं ABCD, इनको आपको इस टेबल में फिलअप करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जस्ट ऑपोजिट है। 2 में जैसे आंसर आए थे वैसा क्वेश्चन दे रखा है, और जो क्वेश्चन में टेबल थी वैसे हमें आंसर में टेबल बनानी है ओके। देखिए क्या इसके हंड्रेड्स पार्ट पे कुछ नंबर है? नहीं है, बिल्कुल हंड्रेड्स वंस टेंस हंड्रेड इधर होता है तो 0 है ओके। टेंस पे भी 0 है और वंस पे भी 0 है ओके। इतना काम हो गया। अब 10th जो है डेसिमल की जस्ट बाद वाला 10th होता है। 10th पे 2 है, 100th पे क्या है 9 है, 1000 है ही नहीं तो उसको 0 फिल कर दो, नो प्रॉब्लम ओके। 2.08 तो 2.08 ओके, इनको 0 फिल कर दो, डायरेक्ट करना सीखो ओके। क्योंकि 10th से जस्ट पहले वाली इसको हम डेसिमल डी लिख देता हूं, डेसिमल लेके चलेंगे। डेसिमल से इधर वाले इधर और इधर वाले इधर ओके। 10th से जस्ट पहले जो लाइन है देखिए 19.60 तो 19.60 ओके। देखो कितना इजी हमारे लिए हो गया है। इनको 0 फिल कर देंगे जो खाली बचे उनको ओके। सॉरी 19.60 बोला, 60 बोलेंगे हम इसको, है ना। ये है 148.32 तो 148 ये पॉइंट का है 0.32 और नहीं है तो 0 ओके। 200.812 200.812 ओके। ये पार्ट तक कंप्लीट ओके। ये एफ हमने लिखा है, एक्चुअल में एफ अपने पार्ट ही नहीं दे रखे हैं, तो ये अपना क्या है खाली है, स्पेस ये दे ही नहीं रखा। पार्ट ही अपने क्या है ई है, बट हमने टेबल बनाते टाइम एक एक्स्ट्रा बना लिया ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इनको डेसिमल में लिखिए। तो कितने इजी हैं, अभी तो हम करते आ रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने जो एग्जांपल्स किए थे वैसे ही तो थे। 20 and 9 तो कंप्लीट हैं तो 29 ओके। अब ये 10th है तो दशमलव पॉइंट, 10th पे 4, 100th पे 1, 100th पे 1 है ना, तो 29.41 आंसर हो गया। जैसे 137 ओके, और पूरा है कंप्लीट, होल नंबर है। उसके बाद 10th पे कुछ नहीं है, 0, 10th पे 0 है, 100th पे 5 है क्योंकि 100 है नीचे ओके। ये याद रखना है आपको, ये 0 फिल करना ओके। 7/10 तो डायरेक्ट ही 10th दिया है, मतलब होल नंबर में 0 आएगा, 0.7 फिर 6 फिर 4, क्योंकि 10th 100th 1000 सीक्वेंस में दे रखे हैं ओके, नो प्रॉब्लम। 23 पूरा है, 10th पे 2 है, 100th पे कुछ नहीं है तो 0 है, 1000th पे 6 है ओके। 23.206 26 कर देंगे कई बच्चे इसको, 206 आएगा, 26 नहीं करना है ओके। तो देखिए 725 तो पूरा लिखो 725, क्योंकि 5 वंस पे है तो 5, टेंस पे है तो 20 और हंड्रेड्स पे है तो 700। जब एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं तो यही आता है ना ओके। 10th पे कौन है, 10th पे कुछ नहीं है, 0 है, 100th पे 9 है, 100th पे 9 है। देखो कितने इजीली हमने इसको सोल्व कर लिया ओके। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स में लिखने हैं। सबसे इजी तो यही है हमारे लिए ओके। देखिए 0.03 तो यही चीज़ लिख दो, 0.03 ओके। नेक्स्ट करेंगे 1.20 ये राइट कर देंगे हम 1.20
0, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले हम सिंगल सिंगल डिजिट बोलेंगे। 100 पॉइंट, इसको 56 ना बोल के 100.56 बोल देंगे, बस इतना ही तो हमें करना है। 108.56 ओके। 10.07 ओके। 0.032 ओके। नेक्स्ट है 5.008 5.008 ओके। ये हमने कंप्लीट कर दिया इसको। क्वेश्चन नंबर है अपना 5th कंप्लीट। राइट कीजिए, पॉज करके करना है तो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ओके। सो अब देखिए, बिटवीन विच टू नंबर्स इन द 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर लाई। ये नंबर किन दो 10th प्लेसेस नंबर के बीच में आएगा। हमने जब 10th पार्ट कर रहे थे हम 8.1 एक्सरसाइज का, तो उसमें हमें दो होल नंबर के बीच में पूछा था कि ये किस होल नंबर के नज़दीक और किन दो होल नंबर के बीच में आएगा। बट यहाँ पर अब उसके भी पार्ट कर दिए हमने। अब 0.01 है, तो हमें एक्चुअल में ये देखना है कि हमारी ये वाली चीज़ है जो वो जब हम यहाँ हम लेंगे 0, यहाँ है अपना 1 ओके। इसके 10 पार्ट कर दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर दिए। अब ये अपना था 0.1, ये था 0.2, ये था 0.3, 0.4 ओके। अब हमने इतने पार्ट के इतने की फिर से 10 पार्ट्स कर दिए ओके, ऐसे करके। अब ये जो चीज़ है ये 0.01 हो गई, ये 0.02 हो गई ओके, ऐसे चल रहा है ये, ठीक है ना। तो अब आप ये बताएंगे कि 0.06 है, 0.06 वो किन दो जो अपने 10th पार्ट वाले नंबर हैं उनके बीच में लाई कर रहा है ओके, वो हमें बताना है। तो वो हम किससे डिसाइड करेंगे, हम अपना 10th पार्ट देखेंगे। हम पीछे वाले में ये देख रहे थे, हम ये देखेंगे ये और इससे नेक्स्ट। जैसे 0.06 जो है वो 0.00 मतलब 0 लाई बिटवीन 0 एंड 0 से यहाँ 0.0 तो 0 ही हो गया, और 0 पॉइंट उससे नेक्स्ट क्या गया 0.1 ओके। देखिए 0.06 कहाँ यहाँ मिलेगा आपको, तो 0 और 0.1 इन दोनों के बीच में मिल रहा है ना, तो ये आंसर हमने लिख दिया। अब देखिए 0.45 तो वो 0.45 इन दो के बीच में मिलेगा, क्योंकि 0.4 0.5 ये दो हैं, तो 0.41 0.42 0.43 0.45 ऐसे मिलेगा, तो वो इन दो के बीच में मिलेगा। हमें ये दिखना है ये 4 है, तो हमें लिखना है लाई बिटवीन, केयरफुली देखो इस क्वेश्चन को, कंफ्यूजन दूर करो, 0.4 एंड 0.5। जैसे 0.1 देखना है हमें 1, तो 0.1 एंड इससे नेक्स्ट 0.2 होता है ओके। तो आप अब समझ रहे होंगे कि हमें एक्चुअल में क्या लिखना है। इसको इनको करेंगे तो और अच्छे से आप समझ पाओगे। 10th पार्ट का हमें जो है वो डेसिमल जो प्लेस वैल्यू है वो बतानी है। 6 है तो 0.6 और 0.7 के बीच में हमें ये चीज़ मिलेगी, लाई बिटवीन 0.6 एंड 0.7 ओके। 9 है तो लाई बिटवीन 0.9 एंड 1, क्योंकि इसके बाद 0.10 एक्चुअल में 9 के बाद 100 में 1 तो 1 ओके, पूरा 1 ही आ जाता है। क्यों कि यहाँ हमारा क्या है 0.1 0.2 ऐसे करते हुए हम चलेंगे तो 0.9 है। अब 0.9 और 1.0 यहाँ है, तो इसके बीच में हमें कहीं क्या मिलेगा 0.92 यहाँ कहीं मिलेगा, तो 0.9 एंड 1.0 ओके। इनके बीच में 1.01 ही हम लिख सकते हैं ओके, नो प्रॉब्लम। 0.57 तो 5 और 0.5 और 0.6 के बीच में मिलेगा, लाई बिटवीन
0.5 एंड 0.6। देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअल में थोड़ी आपको कन्फ्यूजन रहेगी। अब वो कन्फ्यूजन कब तक रहेगी, जब आप इन डेसिमल्स का कंपैरिजन नहीं सीखोगे, जो कि अपनी एक्सरसाइज 8.3 है आने वाली, वो अगर आप केयरफुली कर लोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आपको ईजी लगेगा। अभी प्रॉब्लम्स हैं कुछ, क्योंकि कंपेरिजन में आपको 0.5 और 0.05 इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन किधर आएगा, ये चीज़ आपको अभी पता नहीं है। तो वो हम जल्दी करेंगे तो कन्फ्यूजन ईजी हो जाएगा। तब तक के लिए आप कैसे याद रखिए कि 0 पॉइंट यहाँ क्या है वो और उससे नेक्स्ट है। जैसे 0.5 है वो लिख लिया हमने, फिर 0.5 से नेक्स्ट आता है 0.6, वो आंसर कर दिया हमने, बस ये चीज़ है। तो 6th क्वेश्चन इतना ही है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। राइट एज फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट टर्म मतलब काट के छोटा हमें कर देना है। ओके, हम कर देंगे 0.60, तो 60/100 में लिख दूं डायरेक्ट, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगानी पड़ेंगी। ओके, जैसे इसमें 5/100 हम कर दें। ओके, ये अपनी फ्रैक्शंस आ रही हैं, अब हमें लोवेस्ट फॉर्म और लिखनी है। सो देखिए 20 की टेबल में दोनों आते हैं, 23 जा 25 जा, इसकी इक्विवेलेंट सबसे छोटी फ्रैक्शन हमें लिख देनी है 3/5। इसकी छोटी 5 की टेबल में दोनों 5 1 जा 5 20 जा, ये आंसर रहेगा अपना। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 75/100, क्योंकि डेसिमल के नाम का 1 लगाएंगे, आगे 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। अब 25 3 जा 25 4 जा, ओके 3/4 आंसर आ रहा है हमारा। 0.18 तो 18, क्योंकि 2 डिजिट हैं तो 100 लगेगा, 100th पार्ट पे है। ओके, देखिए छोटा करेंगे, 2 जा से 9 और 2 जा से 50। सो सिंपलेस्ट फॉर्म आपको रेडी आती है। ओके, अब 0.25 तो 25/100 और 25 की टेबल में दोनों आते हैं 1 जा 4 जा, ये आंसर आ गया। 0.125 तो 125 लिखो अपॉन 123, 1000 लगाएंगे हम। ओके, अब 1000 लगाएंगे तो 1000 में हम देखेंगे कि 25 की टेबल से अगर हम दोनों को रिड्यूस करते हैं तो ये इजीली हो जाएंगे। 25 5 जा और 25 40 जा। ओके, फिर ये दोनों जा रहे हैं 5 1 जा 5 8 जा, तो 1/8 आंसर आ गया इसका, ये वाला आंसर है फाइनल। ओके, 1/8 ठीक है। 66/123 है, तो यहाँ आप 66 को देख के 100 मत कर देना, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट हैं तो 1 2 3 जीरो लगेंगे। ओके, 3 बार जीरो लगानी है हमें, तो 2 से 33 और 2 से 500। अब ये ओड आ गया, इवन है, 3 से ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो आगे हमें नहीं करना है। ओके, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को हमने इजीली सॉल्व कर लिया। इसके साथ ही अपनी एक्सरसाइज जो है वो 8.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 8.3 एक्सरसाइज और जो अपना कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स है वो अच्छे से हम उसको पढ़ेंगे, देखेंगे और करेंगे। तो वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि उसके बाद ही सारे जो डेसिमल्स के फंडामेंटल्स हैं वो चलेंगे। एडिशन ऑफ डेसिमल, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लाई, डिवीजन, वो सारी चीज़ें अब आएंगी आगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।